extra questions on surface area and volume. इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर 30 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर can be formed into the curved surface of right cylinder in two ways. Find the ratio of volume of the two cylinders thus formed. कौन बताएगा ये क्या कहना चाह रहा है? इसमें क्या करना है बेटा, टर्म को ध्यान से समझिए। ये कह रहे हैं इसका सिलेंडर दो तरीकों से बन सकता है। एक तो 18 सेंटीमीटर की हाइट लूं और यहां से पकड़ के इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से राउंड में टच कर दूं, या इस कॉर्नर को पकड़ के इधर से टच कर दूं और हाइट 30 ले लूं। ये कह रहे दो सिलेंडर बनेंगे, एक तो इसी को पकड़ के ये आपका हो गया 18 सेंटीमीटर हाइट और ये कर्व्ड एरिया टोटल कितना हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 30 सेंटीमीटर। दूसरा हाइट ले ली 30 और सरकमफ्रेंस ले लिया 18 सेंटीमीटर। मतलब एक ही शीट है, इसको आप इस डायरेक्शन में भी फोल्ड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी। तो आपको ये चीज बतानी है कि दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करके बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट सिलेंडर। आप ये ड्रॉ कर देंगे वहां पे और शो कर देंगे दिस इज फर्स्ट सिलेंडर, दिस इज सेकेंड सिलेंडर। इन फर्स्ट सिलेंडर में क्या होगा, हाइट इज 18 सेंटीमीटर, 2 पाई r1 कितना हो गया 30, तो r1 इज 30 बाई 2 पाई। ये रेडियस हो गया फर्स्ट सिलेंडर का। व्हाट इज v1, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, ये हाइट थी। पाई r1 स्क्वायर इज 30 बाई 2 पाई होल स्क्वायर इंटू h कितना है 18। ठीक है, दिस विल बिकम 33 3 3 90 900 बाय 4 पाई। पाई स्क्वायर आएगा लेकिन एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगी इंटू 18। एज इट इज रहने दो इसे v1। सेकेंड, इन सेकेंड सिलेंडर h2 height is 30 centimeter, 2 pi r2 is 18, तो r2 is 18 by 2 pi, तो v2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर क्या हो जाएगा जब v2 की बात करेंगे, दिस विल बी पाई r2 स्क्वायर h2 पाई r2 is 18 by 2 pi whole square। ठीक है, और इंटू में h2 कितना है 30, 2 यहीं पे कट कर दो 9 बाई पाई, पाई इंटू 9 9 जा 81 बाई पाई स्क्वायर इंटू 30, एक पाई कट हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 30 बाई पाई। ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन।
फर्स्ट में आप इसको कट भी कर सकते हो 4 से। टू 25, तो 225 मल्टीप्लाई 18 बाई, ये टर्म आ गई फर्स्ट में। तो फर्स्ट आपके पास है, सेकंड आपके पास है v1 बाई v2 इज इक्वल टू, v1 कितना आएगा 225 18 बाई पाई डिवाइडेड बाई 81 बाई 30 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाई 18 बाई 81 मल्टीप्लाई 30। 3 से कट करेंगे, 9 से कट कर दो, 9 9 से 81, 9 2 से 80, 15 15 जा 225, 15 2 जा 30, 2 से 2 कट, 15 बाई 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5:3 is the answer. तो V1 रेशियो V2 इज 5:3, ये चीज आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 2 में बेटा क्या बोल रहा है, अ सॉलिड मेटल कोन, क्या दिया हुआ है आपको, एक सॉलिड मेटल कोन, सॉलिड मेटल कोन with radius of base 9 centimeter, with radius of base 9 centimeter, height 16 centimeter, is melted and spherical balls of diameter 6 centimeter are made out of it. Find number of balls made. ये कह रहा है कि एक सॉलिड मेटल कोन था जिसके बेस का रेडियस था 9 सेंटीमीटर और कोन की हाइट थी 16 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट नहीं है, वैसे हाइट 16 है, ठीक है। हाइट ऑफ कोन 16, रेडियस ऑफ बेस 9। इससे स्फेरिकल बॉल बनाई और स्फेरिकल बॉल, एक बॉल का डायामीटर ऑफ स्फीयर 6 सेंटीमीटर है। कितनी बॉल्स बना सकते हैं, लेट n नंबर ऑफ spherical balls be made of material after melting cone। कोन को मेल्ट करने के बाद जितना मटेरियल बच गया उसके n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स बना सकते हैं। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 3, एक कट हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 27 मल्टीप्लाई 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n spherical balls।
जितना कॉन का वॉल्यूम है उतनी n स्फेरिकल बॉल्स का भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 27 मल्टीप्लाई 16 पाई। n स्फेरिकल बॉल्स का होगा n मल्टीप्लाई 36 पाई। तो व्हाट इज n? 27, 16 pi, 36 pi. Pi will cut 4 nines are 4 fours are 9 threes are. So n is equal to 12 balls. So how many spherical balls we can form? 12. तो इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप चेंज करके और नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमीस्फेरिकल एंड्स। एक सिलेंडर है बेटा, ऐसे आप सिलेंडर बनाते हैं। ये सिलेंडर गिवन है, ये कह रहा है इस सिलेंडर के ऊपर हेमीस्फीयर बने हुए दोनों तरफ, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड्स whose total length (2.7 meter) and diameter of और हर स्फेरिकल एंड का डायामीटर 0.7 मीटर गिवन है आपको। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2.7 मीटर। सिलेंडर की भी ढूंढनी है, डायामीटर भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर 0.7 मीटर। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर? 0.7/2। इसको लिख सकते हैं 7/20 मीटर। 10 पॉइंट डेसिमल हटा दिया, 7/20 मीटर लिख दिया। नाउ ये रेडियस आ गया आपके पास। वॉल्यूम ऑफ ईच एंड क्या हो जाएगा? एक हेमीस्फीयर के बराबर। तो पहले एक एंड का निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ ईच एंड, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई इज 27 आर क्यूब। 7/20, 7/20, 7। 7 एक कट हो जाएगा, 2 एक कट होएगा, 10 हो जाएगा। 22 11 बनेगा तो ये भी 10 हो जाएगा। 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 के पीछे 3 0। ये आपके पास आ गया कितना मीटर क्यूब? मीटर में था सर। वॉल्यूम ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिवाइड बाद में कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ बोथ हैंड्स क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 49/11 6। ये बन जाएगा 49 इंटू 11/3000 मीटर। दो एंड्स का वॉल्यूम आ गया। अब निकालना है सिलेंडर। व्हाट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर? जितना हेमीस्फीयर का रेडियस है उतना ही। कितना निकाला था? 7/20 मीटर। व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंडर?
बेटे हाइट कितनी आएगी 2.7 माइनस 7/20 7/20 ये क्यों लिया टोटल हाइट 2.7 है ठीक है उस सॉलिड की उसमें से ऊपर वाला भी 7/20 रेडियस और नीचे वाला भी 7/20 रेडियस मुझे माइनस करना पड़ेगा इट इज 27/10 minus 7/20 minus 7/20 20 will be LCM 10 2 जा 54 27 2 जा 20 है तो -7 -7 -14 40/20 is 2 तो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई बेटा 2 मीटर हाइट ऑफ सिलेंडर 2 मीटर है तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई 22/7 into r square 7/20 7/20 into h is 2 मीटर एक 7 कट हो जाएगा एक 2 इसको 10 बना देगा ये 10 बनेगा ये 11 11 7 जा 77/100 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम ऑफ both ends प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर both ends का था 49 into 11/3000 प्लस 77/100 एलसीएम लेकर ऐड कर देना इसका आंसर आ जाएगा 0.95 मीटर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेना नेक्स्ट देखिए आर राइट ट्रायंगल a right triangle whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find volume and surface area of cone so formed. क्या ये कौन बनेगा ये कहना चाह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ठीक है एक राइट एंगल ट्रायंगल है सॉरी जिसकी साइड्स क्या है 15 और 20 ऐसे ले लेते हैं ये राइट है यहाँ 15 है यहाँ 20 है 15 और 20 का राइट ट्रायंगल है अगर इसको मिलाऊं तो ये क्या बन जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज ये कह रहा है इस हाइपोटेन्यूज के अबाउट इसको रिवॉल्व कर दिया तो ये ट्रायंगल ऊपर भी ऐसे सेम बनेगा अगर ध्यान से देखें तो जब ये रिवॉल्विंग करेगा तो ये दो कोन की शेप हो गई एक इस तरफ और एक इस तरफ इस टाइप का कोन बन गया एक्चुअल में क्या है राइट ट्रायंगल ले लिया राइट सर्कुलर जैसे आपके पास प्रोटेक्टर्स होते हैं डी उसके अंदर ये शेप होती है जब आप उसको रिवॉल्व कराएंगे चारों तरफ तो वो ऐसे से गोल घूमेगा तो ये ट्रायंगल कभी ऊपर भी गया होगा यहाँ साइड पे भी आएगा चारों तरफ तो वो एक ऐसी कोन की शेप बन गई ठीक है और इसने बोला है इसमें यूज पाई 3.14 अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए ना तो आपको वही यूज करना है अदरवाइज आपकी चॉइस होती है आप कोई भी यूज करो लेट ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जब हमने इसको रिवॉल्व कराया तो ये बी डैश तक चला गया ए और सी वही रह जाएंगे
AB is 15, BC is 20, angle ABC is 90 degree. What is AC? AC square is AB square BC square. AB होगा 225 तो 200 का होगा 400. दिस विल बिकम 625 और ये आ गया AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज 625, AC इज 25 सेंटीमीटर आपकी AC आ गई. कोन रिवॉल्विंग ABC, वी गेट डबल कोन्स. तो दो कोन्स मिल रहे हैं, दो कोन्स हैं, तो अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है. यहाँ पर हमने सेंटर में एक पॉइंट मान लिया. कोन का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो आसान सी बात है, पाई आर स्क्वायर एच. आर तो आपको ये भी चाहिए और एच भी चाहिए. मैं जब तक एओ और एओ भी फाइंड करना पड़ेगा हाइट के लिए. टोटल 25 में से माइनस करेंगे ओसी आ जाएगा. बीओ भी फाइंड करना पड़ेगा रेडियस के लिए. तो अगर आपको एओ और बीओ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर क्या मेथड लगाएंगे? हम लिखेंगे देयर आर टू कोन्स फॉर्म्ड. कौन कौन से कोन बने हैं? बी ए बी डैश एंड बी सी बी डैश. दो कोन बन गए, बी ए बी डैश, बी सी बी डैश. ठीक है. अब अगर इन ट्रायंगल ए ओ बी में देखें, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए बी सी, ए ओ बी ए बी सी, क्या सिमिलरिटीज हैं? एंगल ए ओ बी 90 है और एंगल ए बी सी 90 है. एंगल ए ओ बी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री. ए ओ बी लूँ तो ये पूरा एंगल ए है, ए बी सी लूँ तब भी यही एंगल ए है. तो एंगल ए कॉमन हो गया. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल एंगल से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी. अगर ये सिमिलर हो गई तो अब ए ओ बी था, जो आपका पी ओ है उसके बाई तो बी सी आ जाएगी. जो आपकी ए बी है उसके बाई में ए बी है यहाँ पे इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ऐसे चेक करेंगे बेटा. क्या था देखो, हमने आगा दो कोन्स हैं, एक बी ए बी डैश है, एक बी सी बी डैश है. इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए ओ बी भी 90 है और ए बी सी भी 90 है. एंगल ए दोनों का कॉमन था. सिमिलर प्रूव होने के बाद अब देखिए आपको काम करना है. बीओ अगर इसका परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है, तो बीसी हमने इसका परपेंडिकुलर ले लिया. एबीसी में बेस है एबी और एओबी में बेस है एओ, तो एओ बाय एबी. एओबी में हाइपोटेन्यूज है एबी और एबीसी में हाइपोटेन्यूज है एसी. अब जो जो वैल्यूज बताए वो पुट कर दो. बीओ, बीसी मुझे पता है 20, एओ नहीं पता एज इट इज, AB मुझे पता है 15, AB अगेन 15 बाय AC 25. फर्स्ट और थर्ड को लेंगे और सेकंड और थर्ड. फर्स्ट और थर्ड को लूँ तो BO हो गया 20 मल्टीप्लाई 15 बाई 25 एंड सेकंड थर्ड को लूँ तो AO हो गया 15 मल्टीप्लाई 15 बाई 25. ये आ जाएगा 5 5 जा 5 5 3 जा. तो BO तो आ गई 12 सेंटीमीटर. AO 3 3 जा. AO is 9 सेंटीमीटर. AO कितना आ जाएगा? 9.
तो आपके पास BO/20 आ गया, AO/15 आ गया और 15/25 सिमिलर ट्रायंगल्स के। BO बन गया 12, AO बन गया बेटा 9। BO और AO आ गया। अगर AO पता है तो OC भी निकाल सकते हैं। 25 माइनस 9, 16 सेंटीमीटर। अब आपके पास आसान सा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन BAB डैश किसके इक्वल आएगा? BAB डैश की हाइट कितनी है? AO। AO कितना था? 9। ठीक है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्र। रेडियस OB कितना आया है? 12, तो 12 इंटू 12। और हाइट कितनी आई है? AO दैट इज 16, 9, 3 3 9, 3.14 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन BCB डैश। जब आप BCB डैश लेंगे, अब OC हाइट हो गई 16, रेडियस वही OB है 12, 1/3, 3.14, 12 इंटू 12, हाइट कितनी हो गई? 16, 3 4 12, 3.14, 16 4 64 मल्टीप्लाई 12, ये आ गई दोनों सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने आप